नमस्कार। एक 45 वर्षीय युवक है हमारे सामने। उनकी कुंडली है 1 जुलाई 1976 को सुबह 7:10 पर इनका जन्म हुआ है। इनकी कुंडली कर्क लग्न और कर्क राशि की ही कुंडली है, यानी लग्न और राशि दोनों के स्वामी चंद्रमा हैं, जो कि लग्न में ही अपनी ही राशि के अंदर बैठे हैं। चंद्रमा जब 28 डिग्री 24 मिनट का हो तो ये अश्लेषा नक्षत्र का चंद्रमा है। अश्लेषा नक्षत्र के लॉर्ड हैं सर्प, और चंद्रमा मानसिकता का कारक कहलाता है। अगर मैं अश्लेषा नक्षत्र और चंद्रमा को एक साथ जोड़ूं तो ये वो व्यक्ति विशेष है जिसका किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी कंडीशन में एक तरीके से जहर भरना उसके भी प्रति। इसका मतलब है आपका किसी व्यक्ति से कोई प्रॉब्लम हो गई, उसने आपको सॉरी बोल दिया या उसने कहा मुझसे गलती हो गई छोड़ो, लेकिन आपके मन में उसके प्रति पूर्ण रूप से पहले जैसी बात नहीं रह जाएगी। कहीं ना कहीं आपके मन में उसके लिए जहर रहेगा, और मौका पड़ने पर ऐसे लोग इस तरीके से बदला लेते हैं। यानी उनके दिमाग में उनके प्रति कुछ ना कुछ ऐसी बात हमेशा रह जाती है कि भाई नहीं, मुझे यहाँ से सम्मान नहीं मिला, मुझे यहाँ से प्रॉब्लम हुई, मैं इस चीज को नहीं भूलूंगा। लगन में चंद्रमा है, राशि का मालिक भी है। लग्नेश अगर लगन में बैठा हुआ हो तो ये हेल्थ के लिए ठीक होता है, आयु के लिए ठीक होता है, लेकिन मानसिकता के लिए अच्छा नहीं होता। व्यक्ति की जो मानसिकता है वो नेगेटिव हो जाती है इस कॉम्बिनेशन से। ऐसा क्यों होता है? आपका चंद्रमा लगभग अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है, मूलों में पैदा हुआ वाला चंद्रमा है, अश्लेषा नक्षत्र का चंद्रमा है, और अष्टमेश शनि के साथ का चंद्रमा है। अब शनि इस कुंडली में अष्टमेश है, जो कि अष्टम के मालिक होकर चर राशि में लगन में बैठे हैं। तो शनि चंद्रमा का योग शास्त्र में विष योग कहलाता है। विष योग का मतलब ही आप समझ रहे होंगे, विष मतलब जहर। यहां सारी की सारी बातें आपकी मानसिकता से जुड़ी हुई हैं। ऐसे व्यक्ति की मानसिकता पूर्ण रूप से सकारात्मक नहीं होती, उसकी सोच वाइड नहीं होती, वो किसी भी चीज को खुलकर सोच नहीं पाता, या कहीं ना कहीं उसके मन में किसी न किसी प्रकार का डर, कोई वहम, कोई चिंता, कोई परेशानी, या पूर्ण रूप से कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ 100% श्योर हूं। जो श्योरिटी वाली बात है वो ऐसे लोगों में कम आती है। शनि चंद्रमा का योग शास्त्र में व्यक्ति को स्वभाव से जिद्दी बनाने वाला भी कॉम्बिनेशन होता है। उसने अपने मन से अगर कोई एक बात ठान ली तो उसको वो करेगा। उसको लोग समझाएंगे, उनको बोलेगा हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अंततः वो उस काम को कर जाएगा। तो सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी है। आपकी कहीं ना कहीं मानसिकता से रिलेटेड आदतों को लेकर आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, तो वैसा भी आपकी इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। लग्नेश लगन में हो, मान सम्मान के लिए ठीक होता है, व्यक्ति बाहर बहुत बढ़िया होता है, स्वभाव से बढ़िया होता है, थोड़ी चंचलता उसके मन में होती है, लेकिन अंदरूनी रूप से मानसिकता का कारक है और अष्टमेश के साथ है तो छुपावट भरा स्वभाव भी होता है, बात की गोपनीयता भी व्यक्ति के अंदर होती है। अष्टमेश लगन में हो तो यह भी आयु के लिए अच्छा है, लेकिन अष्टम का मालिक अगर लगन में आता है तो जीवन को संघर्षरत बना देता है, जीवन के अंदर स्ट्रगल डाल देता है। सप्तम भाव को वापस देख रहा तो कहीं ना कहीं पत्नी उसको सहयोग कर देती है। पत्नी भी हो सकता है किसी ना किसी रूप में आपको कुछ कमा कर देने वाली हो या वर्किंग हो, ऐसा भी देखा जाता है। यानी सहयोगी पत्नी मैं यहां कह सकता हूं। अब बात आती है मंगल की, कि मंगल योग कारक ग्रह जो कि पंचम और चौथे घर, पंचम और दशम का मालिक होकर सेकंड हाउस में बैठा है, वाणी के बल पर धन देगा। लेकिन सूर्य की राशि में अगर मंगल हो, यानी राजा की राशि में सेनापति अगर बैठा हुआ हो, तो वाणी में ओज होता है। वाणी ऐसी लगती है कि आप दूसरे को प्रभाव दे रहे हैं, दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं, यानी आपकी वाणी में कुछ ऑर्डर झलकता है। ऐसी स्थितियां कभी कभी लोगों को बुरी भी लग जाती हैं कि भाई ये मुझ पर किसी प्रकार की धौंस जमा रहा है, या इसकी बोलचाल ऐसी है कि भाई ऐसा लगता है जैसे टोन गलत है बात करने की, जबकि ऐसा नहीं है, ये आपके स्वभाव के अंदर ऐसा है। ऐसे लोग अपने बच्चों के ऊपर भी अच्छा खासा कमांड रखते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं,
भाषण शक्ति अच्छी होती है, कैचिंग पावर अच्छी होती है आपकी, लेकिन आप अपने बच्चों के ऊपर भी पूरा ध्यान रखते हैं। यानी कभी कभी संतान तो ये समझने लगती है कि ये फादर हमारे लिए जो है एक नुकसानदायक आदमी है, जो हमारे ऊपर किसी न किसी तरीके से लगा ही रहता है। लेकिन आपका टारगेट यहाँ होता है कि कैसे मैं बच्चों को सफल बनाऊं। जीवन में अचानक से भाग्य में उछाल लाने का भी ये कॉम्बिनेशन है, ये मंगल में दिखाई दे रहा है। यानी कि ऐसा ज्यादा कब होगा, जब मंगल की दशा अंतरदशा होंगी, जब ज्यादा ऐसा होगा। चौथा घर राहु केतु एक्सेस पे है और चौथे घर का मालिक 12वें घर में है। स्वयं के बल पर मकान बनाने में परेशानी आना, स्वयं के बल पर प्रॉपर्टी खरीदने में परेशानी आना, ऐसा इस कुंडली में योग दिखता है। यहीं अष्टमेश जब लगन में हो तो कभी कभी व्यक्ति को पैतृक संपत्तियां प्राप्त होती हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। लेकिन हाँ, राहु जब शुक्र की राशि में, मित्र की राशि में बैठे और शुक्र 12वें घर में हो, इसका मतलब है व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में प्रॉपर्टी बना अवश्य लेगा, भले परेशानी से बनाए। अब बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन योग है इस कुंडली के अंदर, यानी लाभ का मालिक 12वें घर में, 12वें घर का मालिक लाभ भाव में बैठा है। जब ये कॉम्बिनेशन से दिखाई दे और शुक्र आपका अस्त भी हो, तो लाभ प्राप्ति में कठिनाई, लाभ प्राप्ति में बाधाएं होती हैं, टूर ट्रैवलिंग होती हैं, यात्राएं होती हैं। व्यक्ति अपने सोर्स ऑफ इनकम को प्राप्त करने के लिए काफी भागा दौड़ी करता है और भागा दौड़ी इसके बाद ही उसको उसका रिजल्ट भी मिलता है। बृहस्पति केतु के साथ, बृहस्पति राहु के साथ हो या केतु के साथ हो तो कहते हैं गुरु चांडाल योग या दोष। लेकिन मैं यहां ये कहता हूं कि बृहस्पति के साथ राहु केतु का होना आपकी विवेक, आपकी समझदारी, आपकी बुद्धिमानी के ऊपर एक ग्रहण लगाने वाला योग है। इसीलिए ये जो बृहस्पति और केतु का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये मंगल की राशि में 10th हाउस में है, आप अपने कर्मों को लेकर जिद्दी ना बने, आप किसी भी चीज की हट ना करें। ऐसे लोगों के स्वभाव में ऐसा हो जाता है। एक तो शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं, दूसरा बृहस्पति केतु का कॉम्बिनेशन 10th हाउस में हो और कर्म भाव में ग्रह बैठा हुआ हो, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पछताता है बाद में कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने इस प्रकार के डिसीजन गलत ले लिए। बृहस्पति आपका बहुत बढ़िया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाग्य स्थान का मालिक अगर दशम भाव में बैठे तो ये एक राजयोग है। दशम में बृहस्पति बैठे खराब कर्म नहीं करवाता, गलत तरीके से पैसा नहीं देता, व्यक्ति सदकर्मों से पैसा कमाता है, वाणी के द्वारा पैसा कमाएगा, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम लेगा, बोलचाल से, अपने दिमाग से धन दे लेगा, घर परिवार को मेंटेन करने के लिए पूरा प्रयास रखता है, घर परिवार को मेंटेन भी रखता है, अपने शत्रुओं को अपनी बुद्धिमानी से हरा भी देता है। तो वो कॉम्बिनेशन उस हिसाब से बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में। मरकरी आपका बहुत बैठा हुआ है, यहां देखिएगा। अब तीसरे और छठे घर, 12वें घर का मालिक बुध हो, तो मैंने वही जो आपको बताया कि टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से पैसा कमाता है, या ये कह लीजिए पैसा कमाने के लिए जीवन में काफी जद्दोजहद रहती है। आपको अभी 2021 की 9 जुलाई तक चंद्रमा की दशा खत्म हो जाएगी। पिछले 10 वर्ष से आपने चंद्रमा की दशा को झेला, यानी एक बात तो पक्की है कि आपकी मानसिकता में पिछले 10 वर्ष में कमी अवश्य आई है। आप नेगेटिव पहले के मुकाबले ज्यादा हो गए हो, आप पहले के मुकाबले भावुक हो सकते हो, सोच विचार करने वाले ज्यादा हो सकते हो, हर चीज को किसी ना किसी नकारात्मक रूप में सोच सकते हो। लेकिन लग्नेश लगन में बैठा है, इसलिए ये आपको समय समय पर बल भी देगा, समय समय पर हिम्मत और साहस प्रदान करता रहेगा, मान सम्मान आप बनाए रखेंगे, मेहनत के बल पर आपको फायदा मिलता रहेगा। दशमांश में चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है। अच्छी बात है कि लग्नेश के साथ बैठा है, वो उसको सहयोग कर रहे हैं, लेकिन प्लेनेट जब 8th हाउस में हो तो व्यक्ति को जद्दोजहद करके जीवन में कुछ मिलता है। लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी इस कुंडली में यह है कि 9 जुलाई 21 से 7 वर्ष के लिए मंगल की महादशा आ रही है। मंगल कौन है? योग कारक है, यानी धनदायक, कर्मदायक कॉम्बिनेशंस मंगल का यहां बनता है। मंगल दशमांश में सूर्य से राशि परिवर्तन करके भी बैठा है और दशम से एकादश से संबंध भी बना रहा है दृष्टियों से। यहां भी मंगल अष्टम में बैठकर देख रहा है धन भाव को। इसका मतलब व्यक्ति को आगामी 7 वर्ष की दशा में
हेल्थ में भी सुधार होगा, मानसिकता में भी सुधार होगा, व्यक्ति के अंदर जोश साहस भी बढ़ जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छे हो जाएंगे, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित सुख भी आने वाले समय में मंगल की दशा में आपको अवश्य मिलने वाला है। आपकी कुंडली में मैंने इन बातों को और ज्यादा गहराई से खोला हुआ है और आपको उसमें बताया भी गया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मैंने आपको उसके अंदर रेमेडी और उपाय भी बहुत सारे लिखे हैं। और आपके जो कुंडली है जिसके लिए आपने सवाल मुझसे यहाँ पूछे थे कि आने वाले समय में हेल्थ स्टेटस फ्यूचर में कैसा रहेगा, क्या मुझे प्रिकॉशन लेनी चाहिए, तो वो यही है कि मार्स की दशा है आगे, तो आपको एग्रेशन से और जल्दबाजी से बचना होगा। बाकी दशा आपके लिए बेहतर रहेगी। आने वाले समय में आप आज की कंडीशन से निश्चित बेहतर हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी रिच पर्सन की क्या परिभाषा है इसमें कुछ कह नहीं सकते। लखपति आदमी भी रहीस, करोड़पति भी रहीस, अरबपति भी रहीस, किसी के जेब में 1000 रुपए है वो भी अपने आप को बहुत रहीस समझता है। कभी मैं अपने आप में रहीस हूं, मैं किसी से कोई कर्ज नहीं ले रहा, ना किसी के आगे मैं हाथ फैला रहा, इसलिए मेरे से रहीस कोई नहीं। लेकिन मैं ज्योतिष के हिसाब से जो रहीस स्थिति है, पैसा अच्छा हो जाए उसके लिए दशा अच्छी होनी चाहिए और मंगल की दशा अच्छी है। ये निश्चित आप जिस कंडीशन में भी हैं इससे आपको 2 गुना 2.5 गुना तक 3 गुना तक पहुंचाने में सक्षम है। कितना भी बेहतर हो सकता, बाकी आप अपने कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों से पूजा पाठ से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। आपने ये बच्चों से संबंधित जो सवाल पूछे हैं ये सब तो देखिए सर उनकी कुंडली से पता लगेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एजुकेशन के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, विदेश जाएं या ना जाएं, ये सब कुछ उनकी जॉब वॉब सब उनकी कुंडली से पता लगता है, आपसे नहीं पता लगेगा। आपने कहा आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स एंड आई एम लिविंग इन 50 yards एरिया ऑफ हाउस परचेज्ड बाई पेरेंट्स विच इज कंस्ट्रक्टेड फुल्ली इज ग्राउंड फ्लोर एंड हाफ कंस्ट्रक्टेड इन फर्स्ट फ्लोर। तो आपने ऐसी कई सारी चीजें जो देखी हैं, तो आपके हिसाब से ये ठीक है। आप आने वाले समय में जब मैंने आपको बताया कि मंगल की दशा आपको आ रही है तो निश्चित है वो आपके लिए बेहतर रहेगी। आप उसमें अच्छा मकान भी बना लेंगे, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी भी खरीद ले, यानी कुछ प्लस ही दिखाई देता है। आने वाली दशा आपके लिए एक अच्छी दशा है। आप इस समय कोई भी जेमस्टोन नहीं पहन रहे हैं तो मैंने उसमें जेमस्टोन भी लिख दिया है कि कौन सा जेमस्टोन आपको पहनना है, किस तरीके से आप इसे हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको हम स्टोन दिखा भी सकते हैं, आपके एड्रेस तक रिंग बनाकर आपको प्रोवाइड भी करा सकते हैं। देखिए इस हॉरोस्कोप में मुझे 2 कमियां सिर्फ दिखाई दी हैं, बाकी में ये कुंडली बहुत अच्छी है। शनि चंद्रमा का योग, आप अपनी मानसिकता को मजबूत रखिएगा। गुरु चंद्र केतु का योग, आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा। आप जल्दबाजी से बचिएगा, एग्रेशन से बचिएगा, सावधानी रखिएगा, धैर्य से काम लीजिएगा। और जितने भी उपाय मैंने आपको लिख के दिए हैं वो सब उपाय आप कीजिएगा, देखिएगा आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला। आने वाले समय में दशा अच्छी है, अच्छी दशा में व्यक्ति को उसको भुना लेना चाहिए। जब मैं कहूँ कि आपको दशा अच्छी आ रही है तो आपको अपने कर्मों के अंदर उसको डाल लेना चाहिए, अपने कर्म अच्छे करते रहना चाहिए, अपने टारगेट से नहीं भटकना चाहिए। तो आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा लाभ आने वाले समय में मिलने वाला है। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवालों के जवाब, आपका कुंडली विश्लेषण, आपका लिखित कुंडली, सब कुछ प्रॉपर मैंने तैयार किया है। नमस्कार।